ये हमारा एक नेफ्रॉन का क्या है, स्ट्रक्चर पूरा है। ठीक है, नेफ्रॉन हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ए किडनी। इधर हार्ट से, इधर क्या इसमें नेफ्रॉन में होता क्या है, रुधिर का क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। ये है हमारा एफरेंट आर्टियल, ये है हमारा इफरेंट आर्टियल। ठीक, एफरेंट आर्टियल का डायमीटर इफरेंट आर्टियल के कंपेरिजन थोड़ा ज़्यादा होता है। ये हमारा बीच में है क्या, कैपिलरीज। ठीक, हार्ट से, इधर हार्ट से रुधिर, हार्ट से क्या होता है, रुधिर इधर इधर हार्ट से रुधिर रीनल आर्टरीज, फिर रीनल आर्टियोल में टूटकर एफरेंट आर्टियोल, फिर इफ ग्लोमेरुलस, और फिर ये इफरेंट आर्टियोल में क्या होता है, टूट जाता है। ये क्या है हमारा बोवेन कैप्सूल। यहाँ आपको 2 आर्टरीज देख रहे हैं। आमतौर पर हम जानते हैं कि आर्टरीज और वेंस में, वेंस के बीच में क्या, कैपिलरीज ज्वाइंट होकर क्या बनती, कैपिलरीज बनती है। लेकिन यह एक स्पेशल टाइप का आर्टरीज है जो 2 आर्टरी के बीच में ये कैपिलरीज बन रही है, जिसे हम रीसिया, जिसे जिसे हम रीसिया मिराविलिया कहते हैं। जो ग्लैमरस होता है, इसमें कैपिलरीज कितने 50 सेट ऑफ कैपिलरीज टूट के बनती हैं। ठीक है, ये हमारा पीसीटी है जो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर यहाँ से ये हमारा ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम हेनले लूप कहते हैं। यहाँ डिसेंडिंग और इधर ये डिसेंडिंग और ये क्या है, एसेंडिंग लिम्ब होते हैं। ये हमारा थिन होता है, ये हमारा थिक होता है। ये हमारा क्या है, जो बोवेन कैप्सूल से दूर होता है उसे हम डीसीडी या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये हमारा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या नेफ्रॉन का पार्ट है कि नहीं। बिल्कुल नहीं, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि बिकॉज 250 कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर किडनी होता है। ठीक, तो एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, 10 लॉक्स। तो एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यूरिन फ्रॉम 4000 नेफ्रॉन, एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से 4000 नेफ्रॉन से क्या होता है, यूरिन हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आता है। ठीक, अब हम नेफ्रॉन आपको 2 चीज़ इसमें मिला, एक कार्पल्स और एक क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। अब हम आगे देखते हैं इसी के थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। नेफ्रॉन क्या है हमारा, नेफ्रॉन की डायमीटर कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक, यह हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। अभी मैंने बताया कि एक पर किडनी कितने होते हैं, 10 लॉक्स किडनी होते हैं नेफ्रॉन। तो 2 में कितने हुए, 2 किडनीज में 20 लाख। ठीक, नेफ्रॉन जो अभी ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, मैंने बताया था, ये बोवेन कैप्सूल और क्या है, ग्लोमेरुलस, ये नेफ्रॉन के क्या हैं, पार्ट हैं। ठीक है, ज्वाइंट होते हैं। रीनल कॉर्पलेस और मेल्फिथी बॉडी, इसमें आपका 2 आता है, एक बोवेन कैप्सूल और क्या है, एक बोवेन कैप्सूल और एक ग्लोमेरुलस, और ये क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। इसमें आपका पीसीटी, एलओएस, हेनले लूप और डीसीटी। ठीक, ये डिसेंडिंग सेगमेंट जो होते हैं थिन होते हैं, एसेंडिंग सेगमेंट जो होते हैं वो थिक होते हैं। ठीक, अब हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बारे में, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। 250 कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर किडनी होते हैं। एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्ट यूरिन 4000 नेफ्रॉन से, 10 लॉक्स नेफ्रॉन पर किडनी में होते हैं। ठीक, टाइप ऑफ नेफ्रॉन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक क्या होता है, जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है हमारे किडनी में 80 से 85% होते हैं। जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हमारे बॉडी में 15 से 20% होते हैं। हेनले कलेक्टिंग नेफ्रॉन में हेनले लूप शॉर्ट होता है, प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, ओनली लिटिल पार्ट डीप इन टू मेडुला। ठीक, और हेनले लूप इज़ वेरी हाईली लॉन्ग
डीप्स इनसाइड इनर मेडुला जुक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन में। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा एब्सेंट होता है और जुक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन में वासा रेक्टा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जे इसमें प्रेजेंट होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, इसमें जे एब्सेंट होता है। पीसीटी इसमें पुअरली डेवलप होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, इसमें वेल डेवलप